Hello students, now today we will start another topic of equation. ये टॉपिक नहीं है, ये स्मॉल कुछ प्रॉब्लम्स हैं इक्वेशन से रिलेटेड जिनके कुछ क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 18 से गिवन है, जिसमें आपको अकाउंटिंग इक्वेशन यूज़ करके कुछ आइटम फाइंड आउट करने होंगे और अलग अलग क्वेश्चंस में ये अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कैपिटल का अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद लाइबिलिटीज़ का अमाउंट भी गिवन है, लॉस भी गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज़। ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये है आपकी लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू, और क्या लिख सकते हैं हम, कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटी लिखते हैं ना इक्वेशन में। जब हम लिखते हैं एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटी, सेम एज वही हमने उसमें इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। अब आगे कर और क्या लिख सकते हैं, टोटल एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल माइनस लॉस प्लस आउटसाइड लाइबिलिटी। अब आपको पता है, मैंने बताया था इक्वेशन वाले जब सारे क्वेश्चंस हो रहे थे उसमें कि लॉसेस ऑलवेज रिड्यूस द कैपिटल एंड प्रॉफिट्स ऑलवेज इंक्रीज द कैपिटल। तो अगर लॉस की जगह प्रॉफिट होता तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अपने आप चेंज हो जाता, वहाँ पर प्रॉफिट को हम क्या कर देते, प्लस कर देते। बट यहाँ इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, लॉस, तो कैपिटल में से लॉस को माइनस कर देंगे। थोड़ा सा चेंज फिर से हमने कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं आपको क्वेश्चन में गिवन है उनकी वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल की वैल्यू आपको गिवन है 3 लाख, माइनस लॉस का अमाउंट भी गिवन है 70,000, प्लस 50,000 की आउटसाइड लाइबिलिटीज़ भी गिवन है। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आएगा, टोटल एसेट्स मींस अमाउंट आएगा जो टोटल एसेट्स का, वो होगा 2,80,000। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये जो स्मॉल जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं इन क्वेश्चंस में, वो आपको अपने उसी इक्वेशन के लॉजिक को यूज़ करके और सॉल्व करनी है। एक क्वेश्चन मैं और इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। 19 तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 19 में जो आप करेंगे उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ताकि जब आप सॉल्व करें तो आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में आपको इफ़ टोटल एसेट ऑफ अ बिजनेस आर 1,30,000 एंड नेट वर्थ इज़ 80,000। नेट वर्थ का मीन्स होता है कैपिटल, ठीक है। कैपिटल को ही नेट वर्थ का नाम भी दिया जाता है। कैलकुलेट द क्रेडिटर्स, तो ये तो बहुत इजी है। अब आपको इसमें क्रेडिटर यानी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है। तो टोटल एसेट गिवन है, तो टोटल एसेट इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटी। कैपिटल का अमाउंट आपको गिवन है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एसेट्स, टोटल एसेट्स में से और क्या माइनस कर देंगे, कैपिटल अमाउंट माइनस कर देंगे, तो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का अमाउंट 50,000, 1,30,000 माइनस 80,000, 50,000 की आउटसाइड लाइबिलिटीज़ आ जाएगी। लेकिन वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराया नहीं है, मैंने क्वेश्चन कराया क्वेश्चन नंबर 20, जो थोड़ा सा और इसमें आपको एक दो टर्म समझ में आएंगी। इसमें इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है। अब क्वेश्चन ये होगा जी ओपनिंग कैपिटल क्या होती है। तो देखिए, जो कैपिटल ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास होती है वो होती है हमारी ओपनिंग कैपिटल, यानी ईयर के स्टार्टिंग में, इस ईयर के स्टार्टिंग में इन्होंने दी है इस क्वेश्चन में ऑन 1 अप्रैल 2018। तो 2018 1 अप्रैल की जो कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल है। तो फिर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है। ओपनिंग ईयर के स्टार्टिंग से लेकर ईयर के एंड तक हमारी जो कैपिटल आती है उसमें चेंज हो जाता है, और चेंज किस रीज़न से होता है, चेंज ड्यू टू प्रॉफिट और लॉस। तो जो हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी वो ईयर के एंड तक जाते जाते या तो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। और वो कम ज़्यादा कैसे हो सकती है, या तो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर लॉस होगा तो ओपनिंग से क्लोजिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये समझना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है।
एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स भी गिवन है, यानी ईयर के एंड में हमारे पास कितनी एसेट्स हैं 50,000। लाइबिलिटीज़ भी गिवन है 10,000, ये लाइबिलिटी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्लोजिंग कैपिटल यानी वो अमाउंट जो एंड ऑफ द ईयर हमारे पास एज ए कैपिटल है। तो ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल में जाते हुए सबसे पहले तो यहाँ पर जो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे वो वही होगा, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। जब आपको क्लोजिंग एसेट गिवन है, क्लोजिंग लाइबिलिटी गिवन है, तो यहाँ कैपिटल भी कैसी फॉर्मूले में होगी, क्लोजिंग कैपिटल। तो इस में आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट निकल के आएगा। एसेट्स की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 50,000। क्लोजिंग कैपिटल का आपको पता नहीं है, उसको आपने एज इट इज़ लिख दिया। और लाइबिलिटीज़ का अमाउंट आपको गिवन है 10,000। तो अब आप इसकी हेल्प से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 50,000 माइनस 10,000। जब 50,000 10,000 वहाँ से जाएगा तो क्या इसमें माइनस में आ जाएगा, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी, 40,000। अब आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। यानी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में चेंज किस किस रीज़न से आ सकता है, या तो प्रॉफिट होने पर या लॉस होने पर। इफ़ क्लोजिंग कैपिटल इज़ लेस देन ओपनिंग कैपिटल दैट इज़ लॉस, और इफ़ क्लोजिंग कैपिटल इज़ ग्रेटर देन ओपनिंग कैपिटल दैट मीन्स दैट इज़ प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल भी है और ओपनिंग कैपिटल भी है। तो क्लोजिंग कैपिटल 40,000 में से ओपनिंग कैपिटल के 30,000 जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा हमारे क्वेश्चन में, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपकी क्लोजिंग कैपिटल आए 20,000 यानी कम आए, और ओपनिंग कैपिटल कैसी हो 30,000, तो माइनस में आएगा ना आंसर। तो माइनस क्या सिंबल देगा, माइनस का मतलब होगा प्रॉफिट की जगह हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस तरीके से आपको इन छोटे छोटे क्वेश्चन से इक्वेशन वाले सभी रूल्स को फॉलो करते हुए इन सब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जितने भी क्वेश्चंस आपसे हो जाएं इजीली कर लें, पीछे एग्जाम्पल की हेल्प भी ले लें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज ये वाला जो टॉपिक है मेरी तरफ से ऑलमोस्ट क्लोज है इक्वेशन का। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कल से स्टार्ट करेंगे, जो कि नया चैप्टर होगा, जिसमें मैं आपको अकाउंटिंग रूल्स, डेबिट एंड क्रेडिट वाला पार्ट स्टार्ट करूँगी, और वो चैप्टर आगे आने वाले चैप्टर का बेस है, वो थियोरेटिकल पार्ट है, उसे मैं उसे बताऊंगी उसमें मेन पार्ट, और उसके बाद बहुत जल्दी हम जनरल स्टार्ट करेंगे। तो ये इक्वेशन के ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत ध्यान से करें, पीछे वाले जो क्वेश्चंस हैं लॉन्ग वो भी करें, और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं इनको भी आप अच्छे से करने की कोशिश करें, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो करने में आपको किसी भी टाइप की आगे प्रॉब्लम ना हो। जो भी प्रॉब्लम हो मेरे पास सेंड कर दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।